स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर अकेडमी में। आज का टॉपिक है सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल। यह क्लास 10 का सिलेबस है जो कि आपसे पूछता है। चलिए शुरू करते हैं। सेल डिवीजन किसे कहते हैं? क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल डिवीजन किसे कहते हैं। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। जब डॉटर सेल का निर्माण यानी कि पुत्री सेल का निर्माण, पुत्री कोशिकाओं का निर्माण मातृ कोशिका से होता है। यानी कि सेल डिवीजन में डॉटर सेल की संख्या बढ़ती है, ठीक है ना। डॉटर सेल का निर्माण जब मदर सेल से होता है तो उसे हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया में किस तरह से सेल डिवीजन होता है या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस प्रकार सेल डिवीजन होता है हम लोग देखेंगे। आपको एग्जाम्पल बताता हूँ सेल डिवीजन किसे कहते हैं। देखिए, सेल डिवीजन में ये हमारा एक सेल है। इस सेल में हमारा ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसमें साइटोप्लाज्म है। तो जब ये सेल मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और टूटने के लिए ये तैयार हो जाता है, ये दो भागों में टूटता है, दो भागों में बढ़ता है। और ये सेल क्या दो डाटा सेल प्रोड्यूस करती है, और इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो उतने ही सेल ऑर्गेनेल्स यहाँ पर भी होंगे। सेल ऑर्गेनेल मतलब सेल्स के अंग, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, भी होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना देंगे। और बहुत सारे वैक्यूल्स होता है, राइबोसोम्स होता है। तो जितने भी इस सेल्स के अंदर हमारे ऑर्गेनेल्स होंगे, सेम ऑर्गेनेल्स इसमें भी रिप्रेजेंट रहेंगे। और ये जब एक मदर सेल इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मदर सेल। जब एक मदर सेल डाटा सेल का निर्माण करती है तो उसे हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। जब मदर सेल दो डाटा सेल का निर्माण करती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेल डिवीजन बोलते हैं। इसमें भी हमारा क्या होगा? न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होगा और इसमें साइटोप्लाज्म होगा। तो सेम तरह के होंगे, सेम कैरेक्टर रखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी सेम होंगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है ना। यही सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन जो है सचिवों की एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है ये। इसके 3 प्रकार के होते हैं। सेल डिवीजन क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है वो 3 टाइप के होते हैं। सेल डिवीजन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है एमाइटोसिस सेल डिवीजन। दूसरा होता है माइटोसिस सेल डिवीजन और तीसरा होता है मियोसिस सेल डिवीजन। इस सभी सेल डिवीजन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और सेल डिवीजन पढ़ने से पहले हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना है, सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल हमारा सेल डिवीजन का ही पार्ट है। तो बिना सेल साइकिल पढ़े हम सेल डिवीजन को एक्सप्लेन करने में नहीं पढ़ पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपको सेल साइकिल पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सेल साइकिल। सेल डिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ये सजीवों में 3 प्रकार के टिश्यूज, 3 प्रकार के ऊतक में होती है। पहला है लेबाइल, स्टेबल और परमिट। कुछ टिश्यू में ये हमेशा होते हैं, जीवन भर होते हैं, क्योंकि ये क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो सेल डिवीजन जो है, स्किन, हमारी जो स्किन है, हमारा जो त्वचा है, त्वचा का ऊपरी त्वचा जो है वो हमारा क्या है? डेड सेल है। लेकिन नीचे जो है ना वो हमारा क्या है? लिविंग सेल है। तो लिविंग सेल में त्वचा जो है हमारा एक सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता रहता है। आप देखो तो छोटा बच्चा जो है वो 1 महीना का कैसा होता है, 6 महीना में उसका रूप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, 1 साल में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। तो उसके अंदर कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक ना। तो उसका रूप, आकार सब बढ़ता है। तो हमारा स्किन में सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता है। बोन मैरो से हमें क्या मिलता है? बोन मैरो में भी कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है, लगातार सेल डिवीजन होता है। क्यों? क्योंकि बोन मैरो जो है वो आरबीसी का निर्माण हमारा बोन मैरो से ही होता है। ब्लड जो है हमारा कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है और हमें ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए
हमारा बोन मैरो में भी क्या होता है, सेल डिवीजन कंटिन्यूसली होता रहता है। स्टेबल, कुछ ऐसे भी हमारे शरीर के अंग है, टिश्यू है, जो बहुत समय के बाद सेलियर होता है। जैसे मान लो कि हमारा अंग खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, तो क्षतिपूर्ति होगा उसका। क्षतिपूर्ति ठीक करने के लिए जो हमारा अंग खराब हो गया है उसको ठीक करना पड़ेगा। तो उस तरह का हमारा टिश्यू क्या है, स्टेबल। जो लीवर खराब हो जाता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको ट्रीटमेंट करके उसको ठीक से क्या करते हैं हम लोग, उसके अंदर हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो वो ठीक होता है धीरे धीरे, यानी उसके अंदर भी सेल डिवीजन होता है। पर कुछ हमारा शरीर का अंग ऐसा भी है जिसमें जो है कुछ समय तक सेल डिवीजन होता है, उसके बाद सेल डिवीजन होता नहीं है। वो है हमारा हार्ट सेल। हार्ट क्या हमारा एक ही सेकंड रहता है ना, छोटा सा रहता है पहले से, फिर कुछ दिन तक बड़ा होता है, एडल्ट में थोड़ा एक साइज होता है, उसके बाद और बढ़ता नहीं है, वो फिक्स हो जाता है। तो लेवाइल में हमेशा कंटिन्यूसली होता है, स्टेबल में हमेशा नहीं होता है, जब ज़रूरत पड़ती है तब होता है, और परमिट में कुछ समय तक होता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो सेल डिवीजन हमें किस अंग में कैसा कैसा होता है ये भी जानना जरूरी था। तो सेल डिवीजन ये रहा। अब हम बताते हैं सेल डिवीजन का महत्व क्या क्या होते हैं। सेल डिवीजन का महत्व, अब आपको बताऊंगा सेल डिवीजन का महत्व क्या होता है। सेल डिवीजन से लोअर क्लास मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, तो एक कोशिकीय सजीवों में सेल डिवीजन से उनकी संख्या बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया का विभाजन देखो इसी तरह से होता है, बैक्टीरिया में सेल डिवीजन इसी तरीके से होता है। फिर सेल डिवीजन से कोशिका सजीवों में वृद्धि होती है। जैसे हमारा छोटा सा बच्चा जिसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब वो एक महीना का होता है तो उसका साइज छोटा होता है, धीरे धीरे उसके रंग और उसके रूप आकार में वृद्धि होती है, ड्यू टू ओनली सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन से सजीवों में मैच्योरिटी आती है, सेल डिवीजन से सजीवों के अंदर क्या आती है, मैच्योरिटी भी आती है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है कि सेल डिवीजन से किसी निश्चित जाति के जीवों में क्रोमोसोम्स की संख्या जो है हमेशा निश्चित रहती है। यानी कि मनुष्य का जो सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े या 46 होती है, तो वो हमेशा 46 ही रहेंगी, ठीक है ना। अलग अलग जाति के लिए अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि सेल डिवीजन हमको पढ़ने से पहले हमको सेल साइकिल पढ़ना पड़ेगा कि कोशिका कैसे डिवाइड होती है, और डिवाइड होने से पहले क्या क्या प्रक्रिया होती है वो पढ़ना पड़े जरूरी है। वो प्रक्रिया हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल से। सेल साइकिल क्या होता है, सेल डिवीजन के दौरान डीएनए का रिप्लिकेशन केंद्रक और कोशिका द्रव का विभाजन होता है। इसके साथ साथ कोशिकाओं में वृद्धि होती है, और किसी भी कोशिका के निर्माण में उसके विभाजन के द्वारा पुत्री कोशिकाओं के बनने तक की क्रिया को लोग सेल डिवीजन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि कोशिका विभाजन में सबसे पहले कोशिका हमारा परिपक्व होता है, मैच्योर होता है, उसके बाद वो डिवीजन की तरफ जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस कोशिका को परिपक्व होकर, कोशिका को मैच्योर होकर डिवीजन तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। तो सेल साइकिल जो है हमारा एक निरंतर प्रोसेस है। क्या है, एक निरंतर प्रोसेस है, बार बार होता रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए का बनना, डीएनए का सिंथेसाइज होना। तो कोशिका के सेल साइकिल को हम लोग निम्नलिखित फेज में बांट सकते हैं। चलिए मैं आपको इसको पिक्चर द्वारा समझाता हूँ। बच्चों हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल। मैंने बताया सेल साइकिल किसे कहते हैं। सेल साइकिल जो है सेल डिवीजन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले सेल साइकिल के अंदर ही सेल डिवीजन आता है, ठीक ना। तो सेल साइकिल पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल साइकिल होता है क्या। जैसे मैंने बताया सेल साइकिल जो है वो कोशिका निर्माण से लेकर कोशिका के मैच्योर होने तक और कोशिका विभाजन द्वारा पुत्री सेल का निर्माण होने तक पूरे क्रिया को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। देखो हम सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल होता क्या है, एक प्रोसेस है जो ये पूरा निरंतर से चलता रहता है, एक साइकिल के रूप में चलता रहता है। देखो सेल साइकिल कैसे चलेगा, पहले यहाँ से एक पर्टिकुलर से शुरू होगा, यहाँ शुरू होगा, ऐसे ये चलता रहेगा, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक ना। तो सेल साइकिल मैंने एक चक्र बना दिया। इसमें बहुत सारी अवस्थाएं होती है। इसमें दो इम्पोर्टेंट अवस्था है, दो इम्पोर्टेंट फेज है। पहला है इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। एम फेज को फिर बोलते हैं हम लोग माइटोटिक फेज।
सेल साइकिल में हमें समझना होगा, जानना होगा कि सेल साइकिल ये कैसे काम कर रहा है। सेल साइकिल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में आता है और इसके जो अवस्था हैं ये भी 2 नंबर के आ जाते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको हम। सेल साइकिल जो है वो इंटरफेज और एम फेज 2 स्टेज से बनता है। आपको इसको मोटा मोटी समझाने के लिए मैं बोल सकता हूँ, जैसे कि खाना बनाने के लिए हमें घंटों लगते हैं, पर खाना खाने के लिए कितना लगता है समय, मिनट समय लगते हैं। क्या लगते हैं? अगर 2 घंटा का हम रेसिपी खाना बनाएंगे और उसको खाने में कितना समय लगेगा मेरे को? 20 मिनट से 50 मिनट। उसी प्रकार से मनुष्य का जो सेल साइकिल होता है वो 24 आवर्स का होता है और इसमें से 95% टाइम जो है वो सेल डिवीजन के लिए तैयार करने में समय लगता है। 95% टाइम यानी 23 घंटा तो समय लग जाता है कि सेल तैयार हो जाए भाई, कि वो सेल डिवीजन करेगा, और 1 घंटा लगता है उसको सेल डिवीजन होने में, क्या सेल को डिवाइड होने में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इंटरफेज। इंटरफेज में निम्न इसका सब फेज होता है। इंटरफेज का सब फेज क्या क्या है लिख लेंगे यहाँ पर। सब फेज मतलब इसका पार्ट सब फेज क्या क्या होता है। जैसे मैंने बताया आपको कि खाना बनाने में 2 घंटा समय लगता है, पर खाना में हमको 15 से 20 मिनट लगता है। उसी प्रकार से मनुष्य का जो शरीर का जो सेल है उसका डिवीजन होने में एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस में अगर समय लगता है 24 घंटा, तो उसको तैयार होने में 23 घंटा समय लगता है, और सेल डिवीजन हो जाने में क्या होता है, वो होता है 1 घंटा का समय लगता है। तो ये पूरा जो समय है 24 आवर्स का होता है। एक मनुष्य के सेल्स का, मनुष्य के अंदर सेल कोशिका जो है वो डिवाइड होती है या उसके अंदर सेल डिवीजन होता है 24 घंटा में एक बार। क्या होता है? 24 घंटा में एक बार, और 23 घंटा समय लगता है उसको तैयार होने में। जैसे नया होता है तैयार होने में, तो तैयार होने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एम फेज। इसका जो सब फेज है वो है हमारा G1 फेज, ध्यान से देखिएगा, एस फेज और G2 फेज, ठीक है ना, ये फेज है। और दूसरा फेज है एम फेज यानी माइटोटिक फेज। इसमें सेल डिवाइड हो जाता है। पहले हम लोग उसको तैयार करेंगे, पहले हम लोग खाना बनाने का सामग्री रखेंगे। पहला है G1 फेज। G1 फेज को हम लोग बोलते हैं प्री डीएनए सिंथेसाइज फेज। क्या बोलते हैं हम लोग? प्री डीएनए सिंथेसाइज फेज, ठीक ना। देखिए यहाँ पर G1 फेज में क्या होता है, इसमें आरएनए, प्रोटीन और एंजाइम आकर सामान लाते हैं। देखिए ये सब रॉ मटेरियल है, ये सब रॉ मटेरियल है, सेल डिवीजन को डिवाइड करने में मदद करते हैं। तो G1 फेज में क्या होता है? G1 फेज में होता है कि हमारा आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम ये सब एकत्रित हो जाएगा एक जगह, ताकि हमारा डीएनए बन सके, हमारा डीएनए सिंथेसाइज हो सके, ठीक है। एस फेज में क्या होता है? एस फेज में हमारा डीएनए सिंथेसाइज हो जाता है, डीएनए डुप्लीकेट होता है। डीएनए क्या होता है? डुप्लीकेट मतलब रिप्लिकेट होता है, डबल हो जाता है। जैसे मान लो अगर डीएनए यहाँ पर कितना है, हमारा डीएनए क्रोमोसोम संख्या यहाँ पर 2n है, यहाँ कितना हो जाएगा क्रोमोसोम संख्या? इसमें हो जाएगा 4n। क्या हो जाएगा? 4n, ठीक है ना। और इसमें हम लोग का डीएनए में डीएनए और हिस्टोप्रोटीन भी सिंथेसाइज होता है। क्या किस फेज में? एस फेज में। तो हमने 2 फेज बताया। G1 फेज क्या है? यह हमारे सेल साइकिल का डिवीजन, सेल साइकिल का सबसे प्रथम फेज है। इसमें आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम आकर इकट्ठा होते हैं ताकि सेल डिवीजन का प्रोसेस आगे बढ़ सके। सेकेंड फेज में क्या होता है? एस फेज। एस फेज मतलब बोलने का मतलब यहाँ पर है सिंथेसाइज फेज। क्या होता है? सिंथेसाइज फेज। एस मतलब सिंथेसाइज फेज। सिंथेसाइज मतलब होता है बनना। क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पर डीएनए बनता है, यहाँ पर हिस्टोप्रोटीन बनता है, यहाँ पर डीएनए डबल हो जाता है। क्या होता है? डीएनए डबल हो जाता है। अब डीएनए डबल होने के बाद G2 फेज में आते हैं। G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में डीएनए बनना स्टॉप हो जाता है और आरएनए प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाते हैं। आरएनए प्रोटीन क्या होते हैं? यहाँ पर बनते हैं, और यहाँ पर जो है रेडी फॉर सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन का पार्ट है। सेल डिवीजन का 4 पार्ट होता है, ठीक ना। सेल डिवीजन का 4 पार्ट होता है, इसको आगे बताएंगे जब हम सेल डिवीजन डिस्क्राइब करेंगे तब। सेल डिवीजन इस तरह से काम होता जा रहा है। पहला है G1 फेज, फिर एस फेज, G2 फेज, उसके बाद एम फेज। जो सेकंड फेज क्या हमारा? एम फेज में सेल डिवीजन चला जाता है और सेल डिवाइड हो जाता है। यानी ये पूरा जो घटना होती है ना, इसको बनने में कितना देर समय लगता है? 23 घंटा, 23 आवर्स लगते हैं। और ये जो टाइमिंग है ये 1 आवर का है। कितना है? 1 आवर का है। यही बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब देखिए
एक चीज मैं आपको बता जाता हूँ कि यहाँ पर चेक पोस्ट लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चेक पोस्ट लगा हुआ है। G1 में चेक पोस्ट लगा हुआ है और G2 में चेक पोस्ट लगा हुआ है। G1 में जो चेक पोस्ट लगा हुआ है उसको बोलते हैं G1/S। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर G1 में जब RNA, प्रोटीन, एंजाइम आके इकट्ठा होते हैं तो ये बोलते हैं भाई सिंथेसाइज करना है कि नहीं, तो बोलेगा नहीं करना नहीं है। तो जो हमारा मान लो करना नहीं है बोलेगा, या हमारा सेल सिंथेसाइज नहीं होगा, यानी यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं, आगे कुछ क्रिया बढ़ेगी ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये फिर चला जाता है G0 में। क्या जाता है? G0 में फिर चला जाता है। जब हमारा G1 में सेल, जब G1 प्रोसेस के बाद आगे प्रोसेस नहीं होती है, सेल साइकिल के आगे प्रोसेस नहीं होती है, तब हमारा सेल साइकिल का प्रोसेस कहाँ जाता है? G0 में। क्वेश्चन आएगा G0 किसे कहते हैं, क्या G0 कब होता है? तो जब G1 प्रक्रिया होती है या G1 फेज होती है सेल साइकिल में, RNA प्रोटीन बन जाता है, एंजाइम बन जाता है, तो और DNA बनने का तैयार होता है, तभी सेल बोल जाता है नहीं आगे नहीं बढ़ना है, तो वो प्रोसेस कहाँ चलाता है? G0 में। G0 यानी सेल डिवीजन का सेल साइकिल यहीं पर खत्म। तो ना सेल साइकिल होगा ना सेल डिवीजन होगा। फिर चलिए मान लीजिए बोल दिया कि हाँ आगे करना है, तो यहाँ पर DNA बनना शुरू हो जाएगा। DNA बन के डबल हो जाता है, DNA में हिस्टोप्रोटीन आ जाता है, क्रोमोसोम्स बनना शुरू हो जाता है, सब कुछ यहाँ पर डबल हो जाएंगे। सेल के अंदर जो भी अंग होते हैं यहाँ पर सब डबल हो जाते हैं। अब वो जाता है कहाँ पर? G2 में आ जाता है। G2 में आने के बाद क्या होता है? DNA बनना स्टॉप हो जाता है। अब ये पूरा रेडी हो जाता है डिवाइड करने के लिए, यानी कि डिवीजन करने के लिए, सेल का डिवीजन होने के तैयार हो जाता है। तब फिर चेक पोस्ट होता है। चेक पोस्ट यहाँ पर भी है, इसको बोलते हैं हम लोग G2M। क्या बोलते हैं बाबू? G2M पोस्ट बोलते हैं। G2M पोस्ट में क्या बोलता है? G2 बोलता है कि आगे क्या जाएगा, डिवीजन करेगा, तो अगर डिवीजन नहीं होगा तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज सेल साइकिल से हमारा प्रोसेस क्या चलाता है? M पे भी चला जाता है, मतलब यहाँ पर डिवीजन पूरा खत्म हो जाता है, डिवीजन आ जाता है। और उसके बाद हम लोग दो तरह के डिवीजन करेंगे, माइटोसिस, मियोसिस। दो तरह के डिवीजन हम लोग इस प्रोसेस तक करके दिखाएंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ये हो गया हमारा सेल साइकिल। पढ़ने के लिए बहुत आसान है, आपको अच्छे से बता दिया, मैं यहाँ पर लिख के बता दिया। अगर आप ड्राइंग करके बता दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, तो भी इससे आपको मार्क्स मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है चेक पोस्ट। G0 जरूर आता है। G0 मतलब नो ग्रोथ ऑफ सेल साइकिल स्टॉप। ओके, और इस तरह से हम लोग सेल साइकिल को एक्सप्लेन करेंगे। और इसके अलावा इसमें और भी पार्ट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ से जो 23 घंटा समय लगा, अब बाकी का जो 1 घंटा है उसमें हम लोग सेल डिवीजन करेंगे, जो कि 2 तरह के सेल डिवीजन होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म में। 3 तरह का होता है। एक तरह का एमाइटोसिस, वो भी है, लेकिन यहाँ पर हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? M फेज, माइटोटिक फेज पढ़ेंगे, यानी माइटोटिक फेज पढ़ेंगे। और इसको मैं सेल डिवीजन करके दिखाऊंगा इसमें नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इस तरह से पिक्चर बनाओगे, ज़्यादा डिटेल्स में लिखना नहीं है, थोड़ा समझना है। पिक्चर्स को ध्यान में रखोगे, चेक पोस्ट ध्यान में रखोगे, आपका सेल साइकिल कंप्लीट होने में 24 समय लगता है मनुष्य के अंदर, और 23 घंटा समय लगता है तैयार होने में कि सेल साइकिल रेडी है, सेल साइकिल में सेल रेडी है डिवाइड होने के लिए, और 1 घंटा लगता है डिवाइड होने में। तो ये टाइमिंग आपको याद रखने होंगे, समझने होंगे कि कहाँ पर RNA बन रहा है, कहाँ पर DNA बनने के लिए तैयारी हो गई है। तो ये G1 में ही DNA बनने के लिए तैयारी हो जाती है, और S फेज में DNA बनता है, डुप्लीकेट होता है, हिस्टोप्रोटीन बनता है, और G2 फेज में DNA बनना बंद हो जाता है, सब पूरा एकदम मैच्योर हो जाता है सेल डिवाइड होने के लिए, डिवीजन होने के लिए, और यहाँ पर पूरा रेडी हो जाता है कि हम सेल अब डिवाइड होने वाला है। तो 23 घंटा प्रक्रिया यहाँ पर लगती है, बाकी कई घंटा प्रक्रिया हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलते हैं, अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।